जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को शुभ रात्रि। मैं आचार्य त्रिवेदी आपके बीच में अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज पुनः कई दिनों के बाद पधारा हूँ। तो कल हनुमान जी का जन्म दिवस है और कई लोग इसको हनुमान जयंती के विषय में भी जानते हैं। तो इस विषय में, इस उपलक्ष्य में आपको क्यों ना हम अच्छे विचारों के विषय में आपको अवगत कराएं। तो जैसे क्या होता है कि हमारे इष्ट मित्र बंधुओं का जैसे जन्म दिवस होता है, बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे होता है, तो हम उनको अच्छे गिफ्ट वगैरह उनको प्रसन्न करने के लिए देते हैं और ताकि हमारे उनके साथ पारिवारिक संबंध, व्यापारिक संबंध अच्छे बने रहें। तो हनुमान जी का कल जन्मदिन है। तो वैसे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, वो अष्ट सिद्धि नवनिधियों के मालिक हैं और हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हनुमान जी को सिंदूर, चमेली के तेल के साथ में उनका लेपन करना चाहिए, गुलाब की माला भी चढ़ानी चाहिए, जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए और साथ में उनको नैवेद्य, इनके लड्डू, बर्फी, पेड़े का भोग लगा करके उनको नैवेद्य भी निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात एक पान का पत्ता लेना है, एक सुपारी, 2 लौंग, उनको हनुमान जी को निवेदित करना है और अपनी मनोकामना को भी कहना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं। अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान को किसी भोग और किसी वस्तु की वैसे तो आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी क्या कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, ये सब कुछ जो दिया है, इष्ट मित्र बंधु बांधव, पति पत्नी पुत्र जो भी है, सब परमात्मा का दिया हुआ है, सब उसका ही दिया हुआ है। इसलिए हमें बड़े भाव के साथ उनको निवेदित करना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी वैष्णव भक्त बंधुओं को यही बताना चाहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हम लोग इधर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग हमारे बीच में ऐसे जो है लोग आ जाते हैं, उनके विचारों के चक्कर में हम लोग उलझ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और आपको और बताना चाहूंगा कि आए दिन परिवार में कलह कलेश और ऐसी व्यावसायिक और पारिवारिक ऐसी भ्रांतियां, ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे हम लोग जो है उथल पुथल हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए हमें हनुमान जी महाराज की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। क्योंकि एक मानसिक रोग भी होता है, एक शारीरिक भी रोग होता है, मानसिक रोगी भी होता है। तो हनुमान जी महाराज इन सब चीजों में हमारी बड़ी सहायता करते हैं। तो उनके लिए एक बड़ा दिव्य मंत्र है, हनुमान अन्नी सुत वायु पुत्र महाबला रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिंगाछो मिद विक्रमा उदध क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता दश गिरोद्रपः। तो हनुमान जी महाराज का यह दिव्य मंत्र है और अगर इस मंत्र को बोलने में आपको सब कठिनाई होती है तो एक सिंपल सा मंत्र है, ओम मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रबद्धे। इस मंत्र के द्वारा आप हनुमान जी को अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। अगर कोई मंत्र भी नहीं बोल पा रहे तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट भी बोल सकते हैं, वो भी नहीं बोला जाता है तो हनुमान जी महाराज की जय बोल सकते हैं। ये सिंपल सा है, क्योंकि भगवान जो साधारण जो सिंपल जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उनकी सुनते भी। भगवान को तो हर किसी की भाषा समझ में आती है, इसमें कोई संशय नहीं। चाहे कुकर, सुकर, देव, दानव, मानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर कोई भी हो, सबकी भाषा वो समझते हैं, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। और मेरा यही प्रयास रहता है, मेरा YouTube चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों के बीच में हम पधारें और आपको नई नई तिथियों के बारे में, नए नए त्योहारों के बारे में आपको अवगत कराएं, ताकि आपको दिग्भ्रमित ना होना पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। और आए दिन देखो हम लोग, देखो कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। देखो यह नहीं कि धन धान्य से हम लोग संपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं तो हम सुखी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जीवन में, हमारे साथ ऐसे लोगों के साथ संबंध हैं जो धन धान्य की प्रचुर मात्रा में उनके पास व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। तन से दुखी हैं, मन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? क्योंकि भक्ति से विमुख होना। क्योंकि हम लोग परिवार में जो सुख ढूंढ रहे हैं, उस सुख ढूंढते ढूंढते संसार में ऐसा उलझ जाते हैं कि फिर
मतलब उससे निकलना बहुत मुश्किल का काम होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है। हम एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, उस व्यापार को प्रारंभ करते करते फिर दूसरे व्यापार में हम उलझ जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे हमें लोन लेने पड़ते हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं, उलझते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। अच्छा, खानी तो दो रोटियां ही है, रहना तो भाई एक कमरे में ही है, चाहे जितनी बड़ी हवेली, चाहे जितना बड़ा घर बना लो, चाहे जितना मर्जी कर लो। बात होती संतुष्टि की। परमात्मा ने हमें जो दिया है वो पर्याप्त है। अगर हमें किसी वस्तु की, अगर हमें कोई कमी महसूस हो रही है तो एक बार अपने से नीचे मुड़ करके देखो, फिर पता चलेगा कि उस परम पिता परमात्मा ने हमारे को कितनों से ऊपर रखा है, उसकी कितनी असीम कृपा है हमारे ऊपर। तो इसलिए उसका धन्यवाद करना ना भूले, क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया बहुतों को नसीब नहीं है, बहुतों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर संसार में रह करके सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हम लोग चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करें, विशुद्ध भक्ति करें, नाम जाप करें। नाम जाप करने से हमारी मानसिक जो शांति है वो बढ़िया दिव्य और भव्य हो जाती है, और समस्त विघ्नों से हमारा बचाव भी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा की जब कृपा होती है, देखो कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी कुछ ना मिला है, ना कभी मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। जो आपके लिखित मपि ललाटे, जो आपके ललाट में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, उसको कोई छीन नहीं सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं है। अगर आप जंगल में भी रह रहे हो तो जंगल में भी मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रैक्टिकल की बात बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा से भगवती जगदम्बा परम्बा का मैंने चमत्कार ना देखा हो। वो हर दिन, हर क्षण प्रतिक्षण वो हमेशा चमत्कार दिखाते रहते, अपनी अनुभूति करते कि बालक तू घबरा मत, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपना कर्म करो, नाम जाप करो, जिस कर्म में आप लगे हो उस कर्म को आप ईमानदारी से करो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे नए विचारों को साझा करता रहूँगा, और आप सब हमारा परिवार हो, क्योंकि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर, तो सब परिवार ही हैं, कोई हमारे से भिन्न नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये संसार सब परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का ही अंग है, और उसी के ही अंग से इतने लोग जो है क्या कहते हैं अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं, अलग अलग रूपों में विभाजित हुए हैं। तो आप सभी के लिए हमें बहुत चिंता रहती है, क्योंकि कई बार हम जैसे सोशल मीडिया पे और इधर उधर लोगों को देखते हैं, मंदिर में जैसे हम बैठते हैं तो राधा रानी के छोटे से सेवक हैं, तो कई लोगों को देखता हूँ कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, इधर उधर परेशान हो जाते हैं। तो कई लोगों ने ये चीज़ बताई कि आचार्य जी आपने चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ मोटिवेशन प्रदान करो, जो हमारा यूथ है इधर उधर काफ़ी मात्रा में भटक रहा है, उनको सही राह नहीं मिल रही है। तो बस हमारा एक छोटा सा प्रयास है मेरे बंधुवर, कि जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारा जनमानस का समुदाय है, इसको अपने YouTube के माध्यम से अच्छा सा मोटिवेट कर सकूं, सही दिशा निर्देश कर सकूं। परमात्मा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, और आप सबका हमें प्रेम स्नेह प्राप्त होता रहे, और परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन करने में हमेशा सामर्थ्य रहूं। आप ऐसी सी नई नई मोटिवेशन और नए नए विचारों को श्रवण करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ताकि मैं आपको पुराणों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से आपको नई नई चीज़ें हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से शेयर करते रहें, और हम आपके लिए काफ़ी मेहनत भी करेंगे, और ताकि आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपका संदेह है, शंका है, वो मैं उसको दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा।
अगर किसी विषय में अगर आपको विशेष अधिक जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट में जरूर बताना पड़ेगा, ताकि मैं उस विषय पे अच्छा हम आपको ज्ञान साझा कर सकें और हम भी अच्छी मेहनत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। तो जय श्री राधे, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे और अच्छे मुहूर्तों के लिए, अच्छी सी तिथियों के लिए और अच्छा ज्ञान साझा करेंगे। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, जय श्री राम।